जी, नीरेंद्र, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या राहुल गांधी का विजिट उनको शर्मिंदा करने में नाकाफी साबित हो रहा है? एक के बाद एक विजिट हुई और तमाम तरह से ये सवाल तो बार-बार उठ रहे हैं। एक फजीहत का कारण है प्रधानमंत्री की कि इसी देश में एक राज्य है जो पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से गृह युद्ध से दो-चार हो रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघरबार हुए हैं और जिस तरह के वीडियोज आए थे उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। आज जब राहुल गांधी फिर जा रहे हैं तो क्या वो आईना दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को? देखिए, राहुल गांधी क्यों जा रही हैं तो हम जानते हैं। निश्चित रूप से उनको जाना भी चाहिए। जो विपक्ष के नेता हैं वो लोकसभा में, और वैसे भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी हीलिंग नहीं हुई है, तो वहां सभी को जाना चाहिए, सभी पार्टी को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को तो जाना ही चाहिए। उससे एक संदेश जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री हैं। एक तो उनको शर्म नहीं आती, दूसरा वो जो भी काम करते हैं बहुत ही कैलकुलेटेड वे में करते हैं। कैलकुलेटेड वे मतलब जैसे मुझे इसमें कितना फायदा है, मुझे इसमें क्या नुकसान है। मणिपुर में कितनी सीटें हैं भाई? लोकसभा की 2 सीटें हैं। क्या उससे उनसे उनकी सरकार को खतरा है? नहीं है। मणिपुर में क्या चुनाव आने वाले हैं? हमने देखा जिस राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं उससे 6 महीने पहले प्रधानमंत्री का दौरा वहां शुरू हो जाता है। इवन अभी संदेश खाली में वो चले गए। संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया और वो भी आरोप बाद में बहुत सही साबित नहीं हुआ, लेकिन आरोप लगाया। उससे बहुत ज्यादा घिनौनी बातें जो है मणिपुर में हुई थी, लेकिन वहां नहीं गए। उसकी वजह यह है, मणिपुर में जाएंगे, मणिपुर हाईलाइट होगा। यानी कोई भी व्यक्ति, मोदी खास करके, वो अपने जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको हाईलाइट करने का मौका किसी को नहीं देंगे। उनका जो मोदी गोदी मीडिया है वो उनकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू में दंगों का जिक्र नहीं करते, क्योंकि जो भी चीज उनके खिलाफ जाती है उसका ना वो खुद जिक्र करते हैं ना जिक्र होने देना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने जो कबर्ड में जो गंदगी छिपी हुई है उसको छुपाना चाहता है, वो मणिपुर क्यों जाएगा? और उनको ये पता है कि मणिपुर की आप बात जितनी भी करें, मुख्य मीडिया है, मेन लाइन मीडिया है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मैं अब ये भी कहता हूं, हमारे देश की बहुत बड़ी तादाद को फर्क नहीं पड़ता। उनको उदयपुर में एक कन्हैयालाल मर जाए उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। उनको मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरह से बदतमीजी की जाए, इस तरह से 6-6 महीने तक हत्याएं होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि जनता के एक मेजर चंक को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। तो 2-3 बातें हैं। चुनाव नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो उनके इस कपड़ों पर दाग, बदनों का दाग बन के आती है, इसलिए वो उस पर नहीं जाते। और तीसरी बात कि वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जो उनको दबाव में किया गया लगे। जैसे मान लिया आप प्रज्ञा ठाकुर ने देशभक्त कर दिया, तो उस समय उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया, उनको हटाया नहीं, लेकिन अगली बार टिकट नहीं दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को अगली बार टिकट नहीं दिया, लेकिन वो तुरंत वो कुछ नहीं करे। वो कभी भी ऐसा नहीं जाहिर करेंगे कि मैं दबाव में आके काम कर रहा हूं। लोकसभा में विपक्ष चिल्लाता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, उन्होंने मणिपुर का नाम नहीं लिया। लोकसभा में नहीं कहेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा हमने विपक्ष में दबाव में आके मैंने बोला। राज्यसभा में बोल देंगे। तो वो जो ईगो की बात अभी की, वो ईगो है उनमें। तो मुझे ये, और चूंकि वो लीडर हैं, वो एक बहुत बड़े तबके के लीडर हैं, 36% इंडियंस वोटिंग इंडियंस के लीडर हैं। और लीडर के बारे में कहा जाता है, मैं सही नहीं मानता लेकिन कहा यह जाता है कि आपके जो फॉलोवर्स हैं उनको ये लगना नहीं चाहिए कि आपका लीडर कमजोर है, कि वो किसी के दबाव में आ सकता है। तो चूंकि मोदी जी उस चंद को कि बहुत ही 56 इंच के सीने वाली नेता की छवि रखते हैं, तो वो दबाव में कैसे आएगा? वो कांग्रेस के दबाव में कैसे आ जाएगा? वो मीडिया के दबाव में कैसे आ जाएगा? तो इसीलिए उन्होंने अमित शाह को काम दे रखा है। राज्यसभा में बोलेंगे, क्योंकि भागवत ने कहा था तो मैं भी उनको लगा होगा कि बोलना चाहिए, लोकसभा में नहीं बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 2-4 कारण है जिस कारण से मोदी जी मैंने कहा दिया, उनको फजीयत से फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनको सत्ता में रहने का मौका मिल रहा है तब तक उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जिस घटना से उनको सत्ता में आने से रुकावट होती है उस पर वो कुछ न कुछ बोलेंगे। किसानों का जो बिल था वो वापस कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, उनको लग रहा नुकसान हो सकता है। तो उनका जो एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में बने रहना और अपने एजेंडा को, आरएसएस का एजेंडा और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना। उसमें जिस चीज से नुकसान होता है
उसमें वो जरूर बोलेंगे, उसमें जरूर करेंगे, जिसमें उसका नुकसान नहीं होता। आपको ध्यान रखना चाहिए, मणिपुर में ईसाई वर्सेस हिंदू एक तरह से हो गया था या है, तो वहां पर भी कई बीजेपी की जो इनका मीडिया है या फिर जो सोशल मीडिया है, वह मेतेयू का पक्ष ले रहा था और कुकी को बिल्कुल टेररिस्ट के रूप में साबित कर रहा था। तो वो भी एक कारण था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनको नुकसान नहीं होता है, उसमें वो कभी भी हाथ नहीं डालेंगे। तो मोदी जी की फितरत हम सब जानते हैं मेरे ख्याल से। इसलिए मणिदीपा जो आश्चर्य कर रही है, मुझे हैरत हो रही है कि वो आश्चर्य क्यों कर रही है। मोदी जी को इतने दिन से वो देख ही रही है।